32,000 लोगों को पढ़ा दिया कलमा। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत लेकर आपके सामने आए हैं दोस्तों, जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज ने 32,000 लोगों को पढ़ा दिया कलमा। चलिए दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने अगर आप हैं तो या ख्वाजा लिख कर कॉमेंट कर दे दोस्तों। चैनल को कर लीजिए मोहब्बत से सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर दीजिए ऑन। या गरीब नवाज, जितने लोग या गरीब नवाज लिख कर कॉमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या गरीब नवाज, तो उनके हक में दुआ कर दे कि जल्द से जल्द वो हाजी बन जाए, नमाजी बन जाए और आपकी चौखट में हाजिरी उनकी हो जाए। या गरीब नवाज, प्यारे आका के सदके उन सब के लिए, हम सब के लिए दुआ करें। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी दास्तान जो आपका हिला कर रख देगा। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने 32,000 लोगों को कलमा पढ़ा दिया। कैसे 32,000 लोग पढ़े कलमा दोस्तों? चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। पहली बार सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के अजमेर मुअल्ला जब पहुंचे दोस्तों, तो अना सागर के किनारे उन्होंने डेरा डाला। डेरा डाला उस अना सागर के किनारे जिस अनासागर को दूसरे धर्म के लोग बड़ा पवित्र मानते थे। उसी अनासागर के किनारे एक बड़ा भव्य मंदिर भी हुआ करता था, जहां पर बहुत सारे बुत रखे हुए थे। लोग ये कहते थे, लोगों का मानना था कि कोई संपत्ति का देवता है, तो कोई धन देने वाला है, कोई किस्मत का है, कोई भाग का है, कोई भविष्य का है, कोई जिंदगी का है, कोई वैभव का है, खुशियां का है। इसी तरीके के उस मंदिर में अलग अलग देवता रखे थे और राजा ने अलग अलग देवता के लिए आदमी पंडित मुकर्रर कर रखा था। साथ ही साथ दोस्तों, पूरे इलाके के लोग वहां पर आते थे दर्शन करने के लिए और अनासागर पे डुबकी लगाते थे। उनका मानना था कि अनासागर पे जो डुबकी लगाएगा उसका गुनाह कट जाता है, और इसीलिए सारे लोग, गैर मजहब के लोग वहां पर आते थे। उसी अनासागर के किनारे ख्वाजा गरीब नवाज क़याम पजीर हुए। वहीं पहली बार सुल्तानुल हिंद ने अपने मुरीद खास हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कुतुबुद्दीन, अजान दो। पहली बार अजमेर मोहल्ला में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जैसे ही अनासागर के किनारे अल्लाहू अकबर की सदा लगाई है, असदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा जैसे ही लगाई है दोस्तों, गैर मजहब के कान में जब गया है वो चौंक जाते हैं कि ये कौन सी आवाज़ है। पहले तो कभी इस तरह की आवाज़ हम लोगों ने सुना नहीं, और जब आवाज़ हुई दोस्तों, आजान जब हो गई वक्त पर, तो लोग अनासागर के किनारे ही नमाज अदा करने लगे। अब जितने लोग थे, किसी को तो कुछ पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है या नमाज है या क्या है। सारे लोग सोचते थे कि ये कौन लोग हैं भाई, बल्कि ये लोग कौन इबादत कर रहे थे, किस भगवान की इबादत कर रहे हैं। सारा भगवान तो मंदिर के अंदर है, लेकिन ये लोग किस भगवान की इबादत कर रहे हैं और कौन सा ऐसा भगवान है जो मंदिर के बाहर बैठा हुआ है, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरकैफ दोस्तों, ये लोग इतना समझ गए पहली बार कि ये किसी और धर्म के मानने वाले हो सकते हैं। और फिर क्या था दोस्तों, इसकी चर्चा होने लगी। लोगों ने पहली बार ख्वाजा गरीब नवाज को नोटिस किया कि कोई दूसरा भी यहाँ पर आया है। बहरकैफ शाम का वक्त हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज दोस्तों एक पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे कि शाम के वक्त में बादशाह के नौकर आते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को वहाँ से उठाने लगते हैं। वजह बोलते हैं कि यहाँ से उठ जाइए, ये राजा के ऊँट बैठने की जगह है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि सारा मैदान खाली है, आप वहां जाकर बैठा लीजिए ना। वो लोग कहते नहीं, ऊंट तो यहीं बैठेंगे। बहरकैफ ख्वाजा को भी जलाल आ जाता है और कहकर चल देते हैं कि बैठे रहे ऊंट राजा के यहीं, और चल देते हैं। बख्तियार काकी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, ऊंट तो बैठती है, लेकिन बैठने के बाद जब सुबह उठने का बारी आता है, बादशाह के सैनिक थक हार जाते हैं, लेकिन ऊंट टस से मस नहीं होने लगते हैं। खबर बादशाह तक पहुंचती है। बादशाह पूछते हैं कि कोई ऐसा वाकया हुआ था
तारीख मिलता है कि नौकर बताते हैं कि कोई फकीर बैठे थे जिनको हमने हटा दिया था, वही कहे थे कि बैठे रहे ऊंट और बैठे ही रहे। बादशाह कहता है कि जाओ उन्हीं से माफी तलाफी करो, तब जाकर ऊंट उठेगी, नहीं तो ऊंट नहीं उठेंगे। फिर दोस्तों दूसरी रिवायत ये भी मिलता है कि बादशाह पैगाम भेजाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के कि अगर आप अल्लाह वाले हो, अगर आप जादूगरी हो तो बेजबान पे जादू क्यों चलाते हो, जो बोल नहीं सकता है जानवर पे जादू क्यों चलाते हो। ख्वाजा हिंद के राजा कहते हैं कि मैं कोई जादूगर नहीं, बल्कि जा और ऊँटों से कहो कि जिसके कहने पर बैठे हो उसी के नाम से तुम उठ जाओ। बहरकैफ दोस्तों राजा के लोग जाते हैं और कहते हैं कि जिनके नाम से बैठे, जिनके कहने से बैठे हो उन्हीं के नाम से उठ जाओ। फिर क्या था दोस्तों, ऊँट वहाँ से उठ जाते हैं। अब लोगों को ये लगने लगता है कि ये कोई जादूगर है, ये कोई और है। फिर क्या था, बादशाह ने ख्वाजा को हटाने की, भगाने की बहुत कोशिश किया, भगा नहीं पाए। अना सागर में दोस्तों पहरा लगा दिया। जब अना सागर पे पहरा लगा दिया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे अना सागर को अपने कूजे में खींच लिया। कूजे में आना था कि पूरा इलाका में और बादशाह के अंदर कोहराम मच जाता है। बादशाह के लोग वहां पर आते हैं कि पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, किसी तरीके से पानी दिलवाइए। बारकैफ लोगों की मिन्नतों के आगे ख्वाजा गरीब नवाज पानी को फिर जाने की इजाजत दे देते हैं। अना सागर फिर से टबाटब भर जाता है। इधर दोस्तों अब लोगों ने बादशाह पर दबाव डाला कि किसी तरीके से आप यहां से हटाइए, इनको हटाइए यहां से, नहीं तो दूसरा दीन फैला देंगे। क्या था, बादशाह ने एक सबसे बड़े पंडित को भेजा ख्वाजा से मुकाबला करने के लिए, जिनका नाम रामदेव बताया जाता है। रामदेव जाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज से बहस व मुबाहिसा, बड़ा तड़ातड़ सवाल और जवाब करने लगते हैं। ख्वाजा उनको देख रहे थे, देखते देखते उनसे कहा कि तुम तो बहुत चीख चिल्ला रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे ईमान की रोशनी नज़र आ रही है। बहुत जल्दी तुम मुसलमान होने वाले हो, ईमान की झलक तुम पर नज़र आ रही है। और एक निगाह रामदेव के ऊपर ख्वाजा गरीब नवाज डालते हैं। जैसे ही निगाह डालना था कि रामदेव जो ख्वाजा गरीब नवाज से मुकाबला करने आया था, उसकी कैफियत बदल जाती है। कदमों में ख्वाजा गरीब नवाज के गिरते हैं और गिरने के बाद मुसलमान हो जाते हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। जब इस मंजर को लोगों ने देखा कि जो राजा की तरफ से ख्वाजा से लड़ने के लिए आया था, जो राजा की तरफ से ख्वाजा से मुनाजरा करने के लिए आया, वही कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया है, तो ये कोई जादूगर नहीं हो सकता है, बल्कि कोई सच्चा है, कोई अल्लाह वाला है। और इस वाकये के दिन दोस्तों तारीख मिलती है कि लगभग 32,000 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। यह ख्वाजा का करिश्मा, ये था ख्वाजा का तरीका दोस्तों। दुश्मन भी आया तो ख्वाजा की सूरत और सीरत देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तारीख मिलता है दोस्तों, इस वाकये ने बादशाह पृथ्वीराज चौहान को पूरे हिला कर रख दिया। और फिर ख्वाजा से टकराने का यह सिला मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान के राजपाट खत्म हो जाते हैं दोस्तों। यह ख्वाजा का करिश्मा, यह ख्वाजा का जलवा।